ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट रडार और आज दूसरी कंपनी जो हमारे रडार पे है वो है जुपिटर वैगन्स। विवेक लोहिया एमडी फॉर द कंपनी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले नंबर्स एक बार क्विकली पढ़ दें। थोड़े से नंबर्स ऑन द लोअर साइड हैं। रेवेन्यू में डिक्लाइन है लगभग 22% का, एबिटा भी लगभग 25% घट कर आया है, मार्जिन भी थोड़े स्क्वीज हुए हैं। एक बार समझ लेते हैं इनफैक्ट नंबर से कि आज किस तरह की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, आगे चलकर ग्रोथ आउटलुक कैसा रह सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर लोया। सबसे पहले तो नंबर्स पर एक समझते हैं। सिक्वेंशियल बेसिस पे तो बेहतर दिख रहे हैं आपके नंबर्स इनफैक्ट, लेकिन वाई एंड वाई बेसिस पे थोड़े लोअर हैं। क्या बड़े रीजंस रहे, क्या हाइलाइट्स रहे, क्या कॉस्ट प्रेशर था, इन्वेंट्री प्रेशर, किस तरह के रीजंस रहे? शुक्रिया प्रियंका जी। सो मेन जो कारण है कि जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि रेलवे से जो व्हील जो हमें सप्लाई किया जाता है उसकी काफी किल्लत थी। और लास्ट क्वार्टर में उसके कारण काफी बड़ा हमें सेटबैक मिला इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। जो हमारी कैपेसिटी थी, काफी कैपेसिटी खाली गई। बट लास्ट टू लास्ट क्वार्टर, बट इस क्वार्टर में उसमें काफी रिकवरी। जुलाई महीने में क्राइसिस थी, बट उसके बाद अब व्हील की जो क्राइसिस है वो प्रैक्टिकली अब रिजॉल्व हो गई है। सो नाउ थिंग्स आर बैक टू नॉर्मल। और अब नेक्स्ट टू क्वार्टर में हमारी जो एक्सपेक्टेशन है कि जो लास्ट ईयर जो हमने जो नंबर्स देखे थे, उसी हिसाब के अभी नंबर्स भी हमारे आने चाहिए। एंड एज अ कंपनी हम ट्राई करेंगे कि उसमें और फर्दर जितना इजाफा कर सके। विवेक जी, यानी अब तक जो आपके लिए चैलेंजेस हो रहे थे, ये मुझे याद है लास्ट क्वार्टर भी आपने मेंशन की थी इस बात, तो मुझे वो कॉन्वर्सेशन याद आई कि व्हील सेट्स की आपकी सप्लाई को लेके चैलेंजेस है। और इस बार जो आपको सिक्वेंशली बेहतर दिख रहे हैं नंबर्स, उसमें कहीं ना कहीं इंप्रूव सप्लाई और व्हील सेट एक बड़ा रीजन है। थोड़ा सा अगर हमें इन्हीं सेगमेंट्स को, क्योंकि आपके की सेगमेंट्स है, समझना चाहिए जो मेजर बिजनेस सेगमेंट्स है, चाहे वैगन हो, व्हील सेट्स हो, एक्सल्स, ब्रेकिंग सिस्टम्स हो, ये किस तरह के, ये रिलेटिवली किस तरह से परफॉर्म किया इन सेगमेंट्स ने इस क्वार्टर में, और कहाँ कहाँ बड़ी इंप्रूवमेंट दिखी है व्हील सेट के अलावा भी? जो हमारा जो वैगन सेगमेंट है उसमें जो हमारी जो प्राइवेट ऑर्डर बुक है उसमें कंसिस्टेंटली हमने ग्रोथ देखा है। और हमने एक दो अभी अनाउंसमेंट्स भी किए हैं जो बड़े ऑर्डर बुक्स हमें मिले हैं। और फर्दर हमारे कभी काफी नेगोशिएशंस चल रहे हैं और वी एक्सपेक्ट कि वो ऑर्डर बुक्स और उसमें काफी बढ़ोतरी होगी। रेलवे साइड में अब हमारी उम्मीद है कि जो रेलवे का जो उन्होंने जो प्लानिंग अनाउंस किया था उस हिसाब से उन्हें जो उनके जो रेवेन्यू और जो ग्रोथ टारगेट्स है वो अचीव करने के लिए करीब और 50-60 हजार वैगन की रिक्वायरमेंट है। और वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल एंड में या नेक्स्ट ईयर तक वो टेंडर्स आने चाहिए। तो एक बार वो टेंडर्स आ जाए तो फिर जो ऑर्डर बुक में आपको काफी इजाफा दिखाई देगा। और फर्दर रेवेन्यूज में भी उसका काफी बड़ा इम्पैक्ट आएगा। उसके अलावा जो हमारा जो व्हील बिजनेस है उसमें हमारी जो ग्रोथ है वो काफी सिग्निफिकेंट रही है। लास्ट ईयर से कंपेयर्ड हमारी जो ग्रोथ है करीब 100% हमने ग्रोथ अचीव किया है। और जो उड़ीसा में जो हमारी फैसिलिटी आ रही है वो भी ट्रैक पर है। आई थिंक 27 में दैट वो फैसिलिटी पूरी तरह से कमीशन हो जाएगी। एक बार कमीशन होने के बाद वहां से हमारी उम्मीद है कि 2 से 3 हजार करोड़ की इंक्रीमेंटल रेवेन्यू हमें उस बिजनेस से मिलेगा। और ओवरऑल बाय 28 हमारी जो कंपनी की जो एक्सपेक्टेशन है कि रेवेन्यूज विल बी करीब 8 हजार करोड़ के रेवेन्यूज हम टारगेट कर रहे हैं। ओके, क्योंकि कई सारी बातें आपने बोली हैं इसमें, विवेक जी, मैं एक बार व्यूअर्स की सहूलियत के लिए थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर देती हूँ। यानी आप कह रहे हैं कि वैगन सेगमेंट में, वैगन डिवीजन में, वहां आपको बड़े ऑर्डर्स की उम्मीद है। सिक्वेंचुअली आप बेहतर होते जा रहे हैं, व्हील सेट की सप्लाई अब बेहतर हो गई और वो आपकी 100% ग्रोथ उस सेगमेंट में आई भी है। ओडिशा वाली फैक्ट्री पे मैं आती हूँ, लेकिन एक जो आपने ऑर्डर बुक की बात करी, इस पर थोड़ी और क्लैरिटी ले लेते हैं। अभी आपकी करंट जो ऑर्डर बुक जो 30 सितंबर तक थी, वो लगभग 5500 करोड़ के आसपास थी, 55-38 करोड़ की थी। तो यानी आप कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको, और हमने देखा थोड़ा स्लगिशनेस थी, प्राइवेट ऑर्डर्स तो ठीक थे, लेकिन आपके जो रेलवेज के ऑर्डर थे वो थोड़े स्लगिश थे। लेकिन ओवरऑल अभी हम कितना एक्सपेंशन इस ऑर्डर बुक में रेस्ट ऑफ द FY26 के लिए देख सकते हैं विद दिस वैगन वाला आपने जो नए टेंडर्स की बात करी? देखिए, जो
जो मेजर जो एक्सपेंशन आएगा इस ऑर्डर बुक में, जो रेलवे से, जो मैंने जैसे कहा कि हमारी उम्मीद है कि रेलवे से कुछ एक बड़ी टेंडर की उम्मीद है, और रेलवे का जो भी उनके जो रेवेन्यू और ग्रोथ टारगेट्स देखेंगे, और रेलवे ने जिस हिसाब से प्रोजेक्शन किया है, वो करीब करीब 40 से 50 हजार वैगन का इंक्रीमेंटल डिमांड उस हिसाब से नजर आ रही है। सो जो हमारी उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर तक आ जाने चाहिए। तो ये आने के बाद आई थिंक इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, और ऑर्डर बुक्स में भी काफी बड़ा इजाफा होगा। स्टैंडर्ड जब आपके पास, जब आप ऑर्डर्स पे डिपेंडेंट है, तो जब जो उनकी टाइमलाइंस होंगी वो आपके लिए भी टाइमलाइंस होंगी, तो FY27 में ये ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा। वेरी क्विकली मिस्टर लोया, जो आप अपनी ओरिस्सा वाली फैसिलिटी की बात कर रहे थे, आपने कहा FY27 तक ये पूरी कमीशन हो जाएगी, और इंक्रीमेंटली कितने रेवेन्यू आपने बोले ये ऐड कर पाएगी फैसिलिटी? ये करीब जब फुल्ली कमीशन होने के बाद कम से कम 2000 से 3000 करोड़ की इंक्रीमेंटल रेवेन्यूज की हमारी एक्सपेक्टेशन है। और इसमें काफी बड़ा जो कैपेसिटी है वो एक्सपोर्ट के लिए हमने डेडिकेट किया हुआ है, और उसमें भी हमारे जो ऑर्डर बुक्स है, क्योंकि जो हमारे पार्टनर्स हैं यूरोप में, उनका इंटरनल डिमांड बहुत बड़ा है। तो ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म कमिटेड एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक्स है उनसे। सो करीब करीब 2 से 3 हजार करोड़ की रेवेन्यूज आएंगी, और उसमें करीब 1000 करोड़ के लगभग हमारी एक्सपेक्टेशन है कि उसमें एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक रहेगी। फैंटास्टिक, शुक्रिया मिस्टर लोया आज समय देने के लिए और ये सब बातें बताने के लिए। बिल्कुल, तो कंपनी ऑन द ट्रैक, जो सेटबैक्स थे, द वर्स्ट इज बिहाइंड देम, जैसे वो बता भी रहे थे कि व्हील सेट्स में रिकवरी है, और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में भी है, क्योंकि कंपनी, और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी नहीं सिर्फ इन्होंने जो BESS सिस्टम में लॉन्च किया अपना Q2 में, वो सब कमीशन होते होते लगभग इन दो नई कैटेगरी से 2 से 3 हजार करोड़ की एडिशनल रेवेन्यू जो जनरेट होगा, 1000 करोड़ जिसमें से एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हो सकते हैं। चलिए, इसी के साथ शो को यहीं वाइंड अप करेंगे।